आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। थाना इंचोली, जिला मेरठ। एक फौजी जो कि फौज में होता है, आर्मी में होता है, अब उसकी पत्नी फौजी के माता पिता के साथ रह रही होती है, लेकिन वो फौजी अपने माता पिता को फोन करता और कहता है कि मैं घर आ रहा हूँ। वो घर नहीं पहुंचता है। रास्ते में ही उसकी पत्नी, जिसका नाम साधना रहता है, साधना अपने फौजी पति की हत्या करवा देती है। एक पत्नी अपने ही पति की हत्या करवा देती है ताकि उसका पति घर ना आ पाए, उसका पति घर ना पहुंच पाए। आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि भला एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। हम आपको विस्तार पूर्वक ये पूरी घटना बताएंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ अंत तक। साधना, जिसकी उम्र 36 वर्ष रहती है, विकास जो कि एक फौजी रहता है, वो 40 साल का रहता है। अब ऐसे में वो अक्सर फौज में ही रहा करता है, घर पर कम आता है। अब इधर जो पत्नी होती है, उसे पति सुख नहीं मिल पा रहा होता है। पत्नी बहुत परेशान रहती है। तभी उसकी नजर पड़ जाती है अपने देवर पर, जिसका नाम गुड्डू रहता है। गुड्डू, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 21 वर्ष रहती है। अब ऐसे में जो गुड्डू की भाभी रहती है साधना, वो कई बार कोशिशें करती है गुड्डू से बातचीत करने की, और अक्सर वो रात बिरात गुड्डू के कमरे में चली जाती है। लेकिन गुड्डू, जो कि साधना से ऐसी कोई बात नहीं करता है और ना ही साधना की किसी भी मनोकामना को वो पूरे होने देता है। लेकिन आखिरकार गुड्डू भी एक लड़का रहता है, जवानी की दहलीज पर रहता है। अब ऐसे में एक दिन गुड्डू जो कि बहक जाता है, और इसी बहकावे में फिर गुड्डू और साधना के बीच सारी जो सीमाएं होती हैं वो लांघ जाती हैं। अब जब सुबह होती है तो गुड्डू देखता है कि साधना यानी कि उसकी भाभी उसके बेड पर ही है। अब जो गुड्डू होता है वो साधना को एक चादर उड़ा देता है। उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही होती है। भाई को पता चलेगा तो फिर उसका भाई उसके बारे में क्या सोचेगा। बड़ा भाई है, कहीं उसे घर से ही ना निकाल दे। वो काफी ज्यादा डरा रहता है। तभी साधना गुड्डू से कहती कि देखो गुड्डू, इसमें कुछ बुरा नहीं है, हम लोगों ने कुछ बुरा नहीं किया है। वैसे भी तुम्हारे भैया तो बाहर रहते हैं, फौज में हैं, और मैं भी ऐसे में क्या कर सकती हूँ। मेरा खुद पर वश नहीं चला, मुझे माफ कर दो, शायद मैं ही गलत थी। अब ऐसे में गुड्डू जो अपनी मुंडी हिला देता है, और इसके बाद जो साधना रहती है वो अपने घर के काम काजों में लग जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, दोनों की अपनी जरूरतें होती हैं। अब ऐसे में जो साधना और गुड्डू रहते हैं वो दोनों करीब आ जाते हैं, और इतने करीब आ जाते हैं कि अब साधना गुड्डू के कमरे में ही रहती है। इधर जो सास ससुर रहते हैं वो इन सब बातों से अनजान रहते हैं। अब साधना और गुड्डू जो पति पत्नी से कहीं ज्यादा हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये प्यार का परवान चढ़ता है, ना तो गुड्डू को पता चलता है और ना ही साधना को पता चल पाता है। अब ऐसे में ही जो विकास रहता है वो साधना को फोन करता है कि वो घर आ रहा है। साधना खुश होने के बजाय कि उसका फौजी पति घर आ रहा है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि अगर विकास घर आ जाएगा तो फिर वो गुड्डू के पास नहीं जा पाएगी और गुड्डू उसके पास नहीं आ पाएगा। इसीलिए गुड्डू और साधना ये प्लान बनाते हैं कि विकास घर ही ना आने पाए। वो दोनों विकास को रास्ते में ही मौत के घाट उतार देते हैं। अब ऐसे में जो विकास के बूढ़े माता पिता रहते हैं वो अपने फौजी बेटे की राह देखते रह जाते हैं। लेकिन जब घर पहुंचता है तो एक फौजी बेटे का शव पहुंचता है। जैसे ही शव माता पिता देखते हैं तो उनका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। इधर जो पत्नी रहती है वो भी बहुत ज्यादा रो रही होती। जो छोटा भाई होता है गुड्डू, वो भी अपने भैया के लिए तड़प रहा होता है। अब पुलिस इंक्वायरी बैठती है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर एक फौजी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। वो अपने स्तर से इस पूरे केस की जांच पड़ताल करती है। तो जब सच सामने आता है तो पुलिस वालों के भी होश हो जाते हैं। हत्यारा कोई और नहीं रहता है बल्कि वो उसकी ही अपनी पत्नी और छोटा भाई निकलते हैं। रिश्तों से विश्वास उठ जाता है। अब पुलिस जब घर पर आती है
वो साधना और गुड्डू को अरेस्ट करके ले जाती है, तो जो बूढ़े माता पिता रहते हैं उन्हें ये बात पता चलती तो इतना बड़ा सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक फौजी बेटा जो कि इस दुनिया से जा चुका है, उसकी मौत हो गई और इनकी बहू साधना, छोटा बेटा गुड्डू, ये दोनों भी अब जेल जा चुके हैं उनके बड़े बेटे की हत्या के जुर्म में। बड़ा बेटा जो इस दुनिया से चला गया, छोटा बेटा जो जेल में सलाखों के पीछे अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है, बहू वो भी जेल में है। अब बूढ़े माता पिता जिनकी देख रेख के लिए कोई नहीं है, पूरा परिवार एक झटके में बिखर गया। आपका इस घटना पर क्या विचार है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।